ये लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, वो लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, यानी एज अ होल क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखना, ये देखना, मैंने फाइनल नोट यहां पर लगा दी है, मैं यहां पर फाइनल नोट लगा रहा हूं कि x की वैल्यू जो भी हो 2 से इंफिनिटी के बीच में हो। आप देखो कितने क्लियर कट थॉट्स हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आनी चाहिए। 2 से बड़ी वैल्यूज आएगी तो इसको भी पसंद आएगी, इसको भी पसंद आएगी, दोनों का कॉमन एरिया लिया, देखना भी है 1 2, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, कॉमन एरिया आ रहा है 2 से बड़ा, यानी 2 से इंफिनिटी। आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया। ये बहुत हिल रहा है भैया, अनिमेश शुक्ला और श्रेयस सिंह, श्रेयस सिंह भी बहुत हिलता है। श्रेयस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, अब भी 2 मिनट पहले हिला था, सीधा ऐसा बन रहा है जैसे हिला ही नहीं है। पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास शाणे, तेरे को मालूम नहीं है, इनको बताओ भैया, पुराने स्टूडेंट बताएंगे भैया मैं बिना सबूत के किसी पे हाथ नहीं डालता, किसी पे भी हाथ डालना होता ना तो पहले सबूत बनाता हूँ। यार इधर देखो यार, अब भैया हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पर बोला कि ये 1 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, तो दोनों का कॉमन एरिया लिया, 2 से बड़ी वैल्यूज हमें कंसिडर करनी है। ये जो 2 से बड़ी वैल्यूज होंगी ये ऐसी वैल्यूज होंगी जिसपे ये लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, ये लॉग भी एग्जिस्ट करेगा। यानी तो सिर्फ क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाया है, अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया। अब तो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तब कहीं जाके आंसर आएगा, अभी तो सिर्फ लॉग एग्जिस्ट करवाया है। लेकिन एक चीज हो गई तय कि अब ये हमारा साथ छोड़ के ना जा पाएगा। हमने रस्सी का एक सिरा इसके हाथ में बांध दिया है, अब दूसरा सिरा अपने हाथ में बांध लेंगे और कूटे खाएंगे तो दोनों एक साथ खाएंगे। आओ वो काम भी करें, यानी आओ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा, लॉग ऑफ x माइनस 1.2 10 ग्रेटर देन 0। चलो भैया सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए लॉग हटाना पड़ेगा, तो मुझे बताओ पहले कौन सा लॉग हटाओगे, ये वाला या ये वाला? भाई लॉग है ना घर, तो अब हमें घर तोड़ना पड़ेगा। तुम बताओ कौन सा घर तोड़े पहले, ये वाला या ये वाला? तुम्हें बताओ, तुम घर तोड़ना शुरू करोगे या कोई बुलडोजर को देखा तुमने कभी घर तोड़ते हुए? मैं बताऊं बुलडोजर घर कैसे तोड़ता है, मैं बताता हूँ नैन्सी। घर तोड़ने के लिए वो सबसे पहले अपने आप को छोटा कर लेता है और छोटा करके उड़ के अंदर के रूम में चला जाता है और वहां अपने आप को बड़ा करता है और पहले वो रूम तोड़ता है और बड़ा करता है, फिर बाहर का रूम तोड़ता है और बड़ा करता है, बाउंड्री वॉल तोड़ देता है, ऐसे ही तोड़ता है। अबे बुलडोजर है कि हनुमान जी है? अरे भैया हनुमान जी ना है, बुलडोजर घर तोड़े हैं। इसलिए घर तोड़ने के लिए बाहर से तोड़ना पड़ेगा, पहले बाहर का हिस्सा तोड़ेगा, फिर अंदर घुसेगा, फिर अंदर का हिस्सा तोड़ेगा। वही चीज यहाँ पर भी है, ये घर है पूरा, सबसे पहले बाहर का हिस्सा टूटेगा, फिर अंदर का हिस्सा टूटेगा, तब कहीं जाके ये आएगा। चलो चलो बाहर से घर तोड़ना चालू करो। सबसे पहले ये वाला लॉक टूटेगा, ये वाला लॉक टूटेगा तो इसके बाजू वाली क्वांटिटी वैसे की वैसी देखो, लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 10, ये पूरा वैसा का वैसे। अब ये 0.2 जाकर के इसको लगा और ये पत्थर इसको लगा, तो ये कहां पहुंच गया? ऊपर। बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। बताओ बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स तो बताओ, जल्दी बताओ। जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है, इसलिए लॉग हटाने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। चलो 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 और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं, देखना कितना हो गया। लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 10 लेस देन 0.2 की पावर 0 1। अब इस लॉग को हटा सकते हो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, घर के इस हिस्से को भी तोड़ो, ये टूटेगा, क्या बचेगा? x माइनस 1, आधार का पत्थर उछला, इसको लगा, ये कहां पहुंच गया? ऊपर। बीच की इनइक्वालिटी वैसे के वैसे ही रही, क्यों? क्योंकि जिस घर को तोड़ा जा रहा है अब की बार उसका बेस 1 से बड़ा है, इसलिए बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उठा करके इधर लेके आओ तो x इज लेस देन 11। ये कह रहा है 11 से कम होना चाहिए। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम कह रहे हो ये सॉल्यूशन है, होगा ये सॉल्यूशन, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस आंसर पे क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। भैया सॉल्यूशन आंसर कब कहलाएगा? जब उस सॉल्यूशन पे क्वेश्चन एग्जिस्ट करे। तो तुम पहले चेक करो कि तुम्हारे सॉल्यूशन पे क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम कहोगे सर आज तक तो कभी नहीं किया, तुमने आज तक कभी ऐसी इक्वेशन सॉल्व ही नहीं की जिसमें तुम्हारे सॉल्यूशन पे क्वेश्चन एग्जिस्ट ना करे। अरे तुमने एक्स और वाई की इक्वेशंस कई बार सॉल्व किए हैं, लेकिन कभी x की वैल्यू 1700 और y की वैल्यू 200 और x माताजी की उम्र और y पिताजी की उम्र, ऐसी इक्वेशन सॉल्व की है? नहीं की है। और आ जाता ना ऐसा आंसर तो तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ता। यदि मान लो कक्षा 5 में मैं तुमसे बोलता कि माताजी की उम्र x है, पिताजी की उम्र y है और y की वैल्यू निकली 1700 और x की वैल्यू निकली 200, तो मना करना पड़ता कि रिजेक्टेड, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक 200 वर्ष का एक 1700 वर्ष का संभव ही नहीं है। जनरेशंस का गैप है, जनरेशंस का गैप है।
तो वो तो हो ही नहीं सकता है। वैसे ही आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी आंसर को चेक करना पड़ रहा है कि उस आंसर पे क्वेश्चन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और ऐसा आज पहली बार हुआ है। लेकिन अब तुम यकीन मानना, अब से रोज रोज हुआ करेगा, क्योंकि अब तुम गणित की सबसे एडवांस लेवल की क्लास में आ चुके हो, जिसको कक्षा 12 कहा जाता है। अब यहां से डिसाइड हो जाएगा कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। अब चूंकि तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो तुम्हें इंजीनियरिंग में पूरी गणित की एप्लीकेशंस आएंगी, और इसलिए इस तरह की इक्वेशंस तुम्हें खूब सारी मिलेंगी। तो जरा देखना, फिर से बात करते हैं। हमने पहले ही कह दिया था, इस लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए x1 से बड़ा होना चाहिए, इस लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए x2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कुल मिला के दोनों का कॉमन एरिया 2 से बड़ा आ रहा है, यानी सिर्फ 2 से बड़ी वैल्यूज पर ही लॉगरिथम यानी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। अब वो बोल रहा है सॉल्यूशन 11 से छोटा होना चाहिए। तो भैया एक मिनट, यदि सॉल्यूशन 11 से छोटा होना चाहिए तो 11 से छोटा तो -2 भी होता है, -3 भी होता है, -10 भी होता है। क्या मैं उन सबको आंसर मान लूंगा? तो ना, मैं इस वैल्यू का आंसर तभी मानूंगा जब इस पे क्वेश्चन एग्जिस्ट करे। यानी मैं क्या चाहता हूं, सुनना, आंसर कौन सा होगा? आंसर वो होगा, फाइनल मेरे वर्ड सुनिएगा, आंसर वो होगा जिसपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करे और जो आंसर भी हो। आंसर वो होगा जो सॉल्यूशन भी हो और जिसपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करे। तो ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन के एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू है। हमें दोनों चाहिए, हमें सॉल्यूशन भी चाहिए और क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सॉल्यूशन भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर से कहता हूँ, सॉल्यूशन भी चाहिए, क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों चाहिए। इसलिए दोनों का कॉमन एरिया निकालना पड़ेगा, यानी इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। चलो इंटरसेक्शन निकालें। अरे आओ भैया, इंटरसेक्शन निकाले। ये 2, ये 11, बताओ ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 11 से छोटा। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? 11 से छोटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 से बड़ा। कॉमन एरिया बोलो, कॉमन एरिया बोलो। ऐसी एक्स की वैल्यूज जिस पे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करे और सॉल्यूशन भी हो, ऐसी एक्स की वैल्यूज बोलते क्यों नहीं है? बोल। एक्स की वैल्यूज निकल करके आ रही है 2 से लेके, हाँ बोलो बोलो बोलो, 11, यानी फाइनल आंसर इज 2 से लेके 11, जिसमें 2 और 11 दोनों ही शामिल नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्या निकल गया फाइनल आंसर? 2 से लेके 11, जिसमें 2 और 11 दोनों ही शामिल नहीं है। ये वो वैल्यूज हैं जो सॉल्यूशन भी है और जिसपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसलिए हाँ ये फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर को संस्कृत में कहा गया है आंसरम, और इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया आंसरम। समझ में आया? जल्दी कर लो, जल्दी नकल कर लो। भैया हर्ष देसाई जल्दी। ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन अब ऐसा होता रहेगा। मैनन, थोड़ा जल्दी नकल करो यार। कन्नू जल्दी। हे भगवान, ये जिज्ञासा क्या करती रहती है? क्या कर रही थी जिज्ञासा? बेटा पहले क्लास अटेंड कर ले, टेस्ट के टाइमिंग्स अपन सब देख लेंगे। सबसे पहले तो क्लास के बाद तुम लोग अपना जूम ऐप अपडेट कर लेना, और जूम ऐप अपडेट कर लोगे तो कम से कम क्लास लेट नहीं होगी, वरना तो क्लासेस लेट करनी पड़ रही हैं तुम लोगों के बचपने के चक्कर में। मैं चौधरी, जल्दी कर यार। तुम लोगों को क्या लगता है, मैंने 6 बजे वाली क्लास में अच्छा पढ़ाया या 6:30 बजे वाली क्लास में अच्छा पढ़ाया या 7:45 वाली क्लास में अच्छा पढ़ाया? 6:30 या 7:45 आज की क्लास? कौन सी क्लास में मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ाया? 6 वाली क्लास में मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ाया क्या? अच्छा, तो मतलब आज मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये हुआ चौधरी? हाँ, अभी तूने बोला कि 6 वाली क्लास में आपने अच्छा पढ़ाया था, इसका मतलब आज की क्लास में मैंने तुम लोगों को जला दिया।
अब रुक बेटा, अब रुक, अब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। मैं जल्दी करेंगे। सूर्यवंश, सूर्यवंश में वो पिक्चर नहीं आई यार तेरी, सूर्यवंशम, बहुत दिनों से सोनी मैक्स पे। क्या चक्कर है, मना कर दिया क्या तूने उन लोगों को? ध्रुव जैन लिख ले जल्दी। भार्गव चाय वाय हुई नहीं हुई आज? हो गई। भार्गव का सही है, चलती क्लास में चाय कॉफी दूध सब कर लेती है। हो गया भैया। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कितने लोग अभी भी नकल में लगे हुए हैं, हाथ ऊपर करो। चिराग दुबे नकल कर रहा, हाथ ऊपर नहीं करेगा। महिमा जल्दी कर ले, जल्दी कर पटेल, जल्दी कर। तन्नू, तन्नू थोड़ा मुस्कुरा, अच्छे से मुस्कुरा जरा। हाँ गुड। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर, मैं जिन लोगों ने नकल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बता दो इस पूरे को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या बोल रहा है? सॉल्व इन आर, सॉल्व इन आर का मतलब समझना। सॉल्व इन आर का मतलब है सॉल्व इन राठी सर्स क्लास। log of 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बेस में 3 ग्रेटर देन 1। समझ में आया? अरे बाप रे, पीछे कहाँ देख रहा है भाई? तंबकेश्वर चौहान A5 बैच। तंबकेश्वर, तेरे को मालूम है तेरा नाम भगवान के नाम पे रखा है? और तू पीछे देख रहा? कभी भगवान पीछे देखते हैं क्या? नहीं देखते ना, तो फिर तू क्यों पीछे देख रहा है? चलो इधर देखो भैया, बोल रहा सॉल्व इन आर। पहले बताओ सॉल्व इन आर का क्या मतलब हुआ? अरे आर का मतलब हुआ रियल नंबर, तो बोलता सर रियल नंबर के लिए इसको सॉल्व करना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हम कभी इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किसी को सॉल्व करते हैं क्या? अरे हम तो खुद ही रियल नंबर के लिए सॉल्व करते हैं। फालतू की बकवास कर रहा है कोमल भाई, अननेसेसरी टाइम खोटी कर रहा है। चलो चलो, लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी बातों में मत आना। ये तुमसे बोल रहा है सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व मत करने लगना। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, सॉल्व करने से पहले इस बात को इंश्योर कर लेना कि लॉग एग्जिस्ट करे, क्योंकि लॉगरिथम में समस्या होती है। बताओ क्या समस्या होती है लॉगरिथम में? लॉगरिथम में समस्या ये होती है कि हम आंसर निकाल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारे इस आंसर पे तो क्वेश्चन ही एग्जिस्ट है नहीं कर रहा। हुआ तो था, याद करो पिछले क्वेश्चन में अपन ने आंसर निकाल लिया था 11 से छोटी वैल्यूज। अब यदि 11 से छोटी वैल्यूज में -10 ले लेते, -100 ले लेते, -2 ले लेते, 0 ले लेते, तो क्या उस पर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता? नहीं करता। हम जैसे ही 11 से छोटी वैल्यू में 0 ले लेते, तो 0 पे क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। -1, -2, -3 पे क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वो सारी वैल्यूज पे क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे साथ चोट हो जाती है। और इसलिए हमने प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया। बोलो क्या प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया? हम लॉगरिथम के क्वेश्चन को, हे अमन सिंह, अमन सिंह भैया जाग जा, हमने लॉगरिथम का क्वेश्चन में प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया। अमन सिंह तुझे सजा मिलेगी है नींद लेने की? अभी रुक, 2 मिनट बाद दे रहा हूँ। हमने लॉगरिथम के क्वेश्चन में प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया, और वो प्रिकॉशन हमने ये रखना चालू कर दिया कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम क्वेश्चन सॉल्व ना करेंगे, पहले हम क्वेश्चन के एग्जिस्ट करने की शर्त बनाएंगे, और क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तब कहीं जाके सॉल्व करेंगे। चलो चलो, क्वेश्चन को एग्जिस्ट करने की कंडीशन बोलो। बोलो कितने लॉग है? 1। और लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बाजू वाली क्वांटिटी बोले तो
2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। 1 मिनट, लॉग के बेस को लेके बात करो। तो तुम्हें याद होगा मैंने पिछले केस में भी लॉग के बेस को लेके बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि बेस ऑलरेडी 3 है, 3 ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, सॉरी 3 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, 3 ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 1 है। और वही तो हम चाहते थे कि बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बेस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, बेस इज ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 1, यानी बेस को लेके तो लॉग के एग्जिस्टेंस पे कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा हो सकता है बाजू वाली क्वांटिटी को लेके। अब हमने उसको भी पॉजिटिव बना दिया है, यानी अब पक्का हो गया कि लॉग एग्जिस्ट करेगा। सहमत हो? अरे सहमत हो या ना हो? सहमत हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो 1 मिनट लगे हाथ तो इसको सॉल्व कर ही लें क्या? अरे बोलो ना, इसको भी सॉल्व कर ही ले। तुमने कहा लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये जो x की वैल्यू निकल रही है सॉल्व कर ही लेते हैं ना। बोला दोनों तरफ 2 का भाग लगा दो तो हो गया x स्क्वायर 3x माइनस 5/3 ग्रेटर देन 0। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3x और 3/2 यानी 9/4 जोड़ दो और 9/4 घटा दो। और तुम्हें तो मालूम है मैं बनिया हूँ घटाने का काम हमेशा बाद में करता हूँ। यानी बोलना कितना हो गया? ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अरे सहमत हो? और ये कितना हो गया? ये हो गया 12, तो 3 चौक 12 5 चौक 20, 20 और 4 तिया 12, तो 20 और 27 कितना होता? 47, 47/12 ग्रेटर देन 0। एक बार चेक कर लो यार, कुछ गलती तो नहीं है? कुछ गलती बता रहे हैं। 5/2 होगा? क्यों होगा 5/2? अच्छा हाँ सॉरी 5/2, तो ये कितना हो गया 5/2? तो ये तो सही है ना, 3/2 है ना 9/4, 9/4 जोड़ा 9/4 घटा दिया तो कितना हो गया? एलसीएम 4, तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो 19 आ रहा है। चेक करो। अरे सही है, हाथ से इशारा तो कर दो सही है कि गलत है। सही है सही है सही, ठीक है भैया। यानी इसके फैक्टर कितने हो गए? ये हो गया x प्लस 3/2 प्लस √19/2 और ये हो गया x प्लस 3/2 माइनस √19/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा देख करके बताओ, मुझे एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जो एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाए। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली इतनी देर लगा दी, सारे के सारे सो रहे हैं। अरे तुम्हें ऐसा ऐसा इशारा करना था, तुम्हें बोलना था वेविगर लगेगा, सब सो रहे हैं। सही में यार तनु भाई तू यार नहीं मान रही यार, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी तू नहीं मान रही, कोमल नहीं मान रही, और भी कुछ लोग नहीं मान रहे, अमन सिंह भी नहीं मान रहा है, बार बार मुस्कुरा रहा है। अब यार मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अब मुझे हटाना पड़ेगा क्लास से। जल्दी बताओ मुझे एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाए। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली एक्स की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वेविकर। लगाओ वेविकर लगाओ, उसके लिए वेव बनाओ। और 1 मिनट, सारी पावर ऑड है, सारी पावर ऑड है तो मैं भयंकर खुश हूँ, ऊपर नीचे करता रहूंगा, आंसर आता रहेगा। बोलना भैया ये कितना हो गया? एक्स की एक वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे तो आएगा √19 माइनस 3/2 और एक वैल्यू आएगी माइनस √19 माइनस 3/2। चेक करो सही है। चलो वेव बनाओ, वेव हमेशा राइट हैंड साइड से और ऊपर से बनेगी। वेव बना के यहाँ आया, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। क्यों ऊपर क्यों होता रहा? सारी पावर ऑड है, सारी पावर ऑड है तो ऊपर हो, ऊपर से नीचे, नीचे हो, नीचे से ऊपर नीचे होते रहो, आंसर अपने आप पाते रहो। चलो भैया बोलो एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल करके आ रही है? एक्स की वैल्यू निकल करके आ रही है माइनस इन्फिनिटी से माइनस √19 माइनस 3/2 यूनियन यूनियन √19 माइनस 3/2 से इन्फिनिटी। ना अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सुन लेना। ये तो एक्स की सिर्फ वो वैल्यूज है जो लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बना करके लॉग को एग्जिस्ट करवा रही है। भैया अभी तो सर लॉग एग्जिस्ट कर रहा है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। आओ अब क्वेश्चन सॉल्व करें। अरे क्या बोला मैंने? आओ अब क्वेश्चन सॉल्व करें, आओ क्वेश्चन सॉल्व करें, मिल करके करते हैं। तुम लोग मदद करोगे? बोलते ही नहीं है, सारे के सारे सोतलू हैं। रनिशा सॉल्व करें।
चलो 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 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भैया बोलो क्वेश्चन क्या है। लॉग ऑफ 2x स्क्वायर 6x 5 बेस में 3 ग्रेटर देन 1। तुम लॉग को एग्जिस्ट करवाने की कंडीशन निकाल चुके हो, यानी अब ये तय हो गया कि हमें ये मालूम है कि लॉग कब कब एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अब ये तय हो गया कि हमारे आंसर पे हमें धोखा नहीं होगा। और चूंकि हमारे आंसर पे हमें धोखा नहीं होगा तो अब हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखना, लॉग हटा रहा हूं सॉल्व करने के लिए, लॉग हटा रहा हूं। लोकेश भाई तवज्जो दें, सॉल्व करने के लिए लॉग हटा रहा हूं। लॉग हटाया तो यहाँ क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन ये 3, इसको जाके लगा, ये कहां पहुंच गया, ऊपर। बीच की इनइक्वालिटी वैसी की वैसी, क्योंकि जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 1 से बड़ा है, और बेस 1 से बड़े होने के कारण बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भैया इसको उठा के इधर लेके आओ, हो गया 2x स्क्वायर 6x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ 2 का भाग लगा, दोनों तरफ 2 का भाग लगाया, बोलो क्या आएगा। बोलते ही नहीं है यार, सही में मैं अकेला कर रहा हूँ। बोलो x स्क्वायर 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर फैक्टर कर फैक्टर कर, x माइनस 4 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर चेक करो, नहीं बल्कि गलत बोल गया, x प्लस 4 और ये x माइनस 1 होगा, तो ये हो गया 4x माइनस x यानी 3x। हाँ भैया चलो 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 बोलो ये कितना हो गया, माइनस 4 1 ऊपर। अरे भैया मुझे x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना, और किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली x की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय वे भी कर, तो लगा दिया वे भी कर। ये देखना ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। बोलो x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा, बोलो 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 बोलो। माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मैं पेन पेंसिल डाउन रख लेना, नजरें मेरे ऊपर टिका लेना, बेहद इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। ये क्या है, सॉल्यूशन। अभी आंसर नहीं है, अमन भाई तवज्जो दे, प्रियांश अभी ये आंसर नहीं है, अभी ये क्या है, सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ ये सॉल्यूशन आंसर कब कहलाएगा, ये सॉल्यूशन आंसर तब कहलाएगा जब इस पे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करेगा, और क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाने वाली वैल्यूज ये है, यानी तुम्हें जो x निकालना है फाइनली वो ये भी होना चाहिए एवं ये भी होना चाहिए, यानी उस पे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करना चाहिए और वो आंसर भी होना चाहिए। ये आंसर कहलाने वाली वैल्यू है, ये क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाने वाली वैल्यू चाहिए है। हमें तो दोनों वैल्यूज चाहिए, और इसलिए दोनों का कॉमन एरिया निकालना पड़ेगा। कॉमन एरिया निकालोगे तो x की वो वैल्यूज बचेंगी जो आंसर भी होंगी, जिन पे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करेगा। आओ कॉमन एरिया निकालें, अरे आओ कॉमन एरिया निकालें, कॉमन एरिया निकालें। अभी पूरा मेथड से कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपको एक दिमाग वाली बात भी बताऊंगा। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, -4 और √19 यानी कितना होता, देखो 16 होता तो 4 हो जाता, और 25 होता तो ये 4.3 के आसपास होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई यहाँ 25 होता तो 5 हो जाता, 16 होता तो 4 हो जाता, तो ये 4 से ज्यादा है 5 से कम है, और 19 जो है 16 के ज्यादा करीब है, 16 के ज्यादा करीब होने के कारण ये 4.3 के आसपास होगा। -3 1.3 1.3 अपॉन 2 1. नहीं 4.3 और 3 तो 7.3 7.3 अपॉन 2 तो माइनस ऑफ 4 माइनस √19 -3 अपॉन 2। और ये कितना हो गया 4.3 -3 यानी 1.3 1.3 अपॉन 2 कितना हो गया 1.3 अपॉन 2 यानी 0.6 के आसपास हो गया, यानी ये हो गया √19 -3 अपॉन 2 और ये हो गया 1। चलो भैया प्लॉट करो प्लॉट करो प्लॉट करो। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -√19 -3 अपॉन 2 और √19 -3 अपॉन 2 से लेके इन्फिनिटी। चलो अब इसको प्लॉट करो। एक इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है वो एक लेवल पे, अगली इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो अगले एनर्जी लेवल पे लो, अगले एनर्जी लेवल पे लो। माइनस इन्फिनिटी से -4 कहां गया -4, ये रहा, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलो भैया फाइनल आंसर बोलो, अरे बोलो ना फाइनल आंसर बोलो। दोनों एनर्जी लेवल्स का कॉमन एरिया क्या निकल करके आ रहा है, दोनों एनर्जी लेवल्स का कॉमन एरिया। हे भगवान, जोशी जी अंकना लेटोरिया को बाहर कर दीजिए क्लास से। जी सर। जोशी जी मेरी आवाज यदि आ रही हो तो न्यू एसआईपी बैच की अंकना लेटोरिया को क्लास से बाहर कर दीजिए। जी सर। जी सर।
मेरी आवाज आ रही हो तो अंकना लटोरिया को बाहर कर दीजिए। ठीक, हाँ सर, आ रही आपकी आवाज आ रही। ठीक है, बाहर कर दीजिए। चलती क्लास में इधर उधर बातचीत कर रही है, मालूम नहीं किससे बातचीत कर रही है। हाँ भैया, देखना भैया, देखना देखना क्या आया, बोलना। दोनों एनर्जी लेवल्स का कॉमन एरिया बताओ। दोनों एनर्जी लेवल्स का कॉमन एरिया क्या निकल करके आ रहा है? दोनों एनर्जी लेवल्स का कॉमन एरिया निकल करके आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। -∞ से -4 यूनियन यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये देखना, ये वो वैल्यूज निकल करके आ गई हैं जो वैल्यूज क्वेश्चन, जिन वैल्यूज पर क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करेगा सर मैं एक और जो काम करता हूँ, आंसर जो भी आपके पास कहलाने के डाउट की लायक लिंक तो आई होगी है। हाँ, आज की ये डाउट, फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है। उसकी ड्रॉ पर समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मैं उसमें ये वो लॉग इन कर वैल्यूज रहा थी हूँ मोबाइल से, और आप जो 2 मिनट बाद सॉल्यूशन उसको कहलाना काम चाहती करिए। है। ये वो वैल्यूज है जिसपे क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। हमारे सॉल्यूशन सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब उनपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करे। पता चला तुमने एक्स की ऐसी, नामदेव नजरे मेरे ऊपर टेका, रेनिशा नजरे मेरे ऊपर टेका, लक्ष्य मेरे ऊपर नजरें टिकाओ, फिर से सुनना। तुमने पता चला एक्स की ऐसी वैल्यूज को आंसर बना दिया जिसपे क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हें मालूम है कल को क्या होगा? कल को लोग तुमसे पूछेंगे क्या निकाला, तुमने कहा आंसर निकाला। लोग पूछेंगे किसका आंसर, तुम कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर। उतने में वो क्वेश्चन चिल्ला उठेगा कि सुन, तेरे इस आंसर पे तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूं। और इसलिए पहले ही इंश्योर कर लेना, पहले ही पूछ लेना इन सारी वैल्यू से क्या आप सॉल्यूशन कहलाना चाहती हो। उन्होंने कहा हाँ। फिर इनसे पूछ लेना क्या आप क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाने वाली वैल्यूज हो। इन्होंने कहा हाँ। फिर हमने कहा भैया हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, किसका? क्वेश्चन का। यानी आंसर वो कहलाएगा जो सॉल्यूशन भी होगा और जिसपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करे। इसलिए दोनों का कॉमन एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक्स की ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो क्वेश्चन को भी एग्जिस्ट करवाएंगी और जो सॉल्यूशन भी कहलाएंगी। और इसलिए इसका और इसका कॉमन एरिया निकाल लिया, ये आया। ये वो वैल्यूज हैं जो आंसर भी हैं और जिसपे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हाँ ये फाइनल आंसर कहलाएंगे, आंसर हम कहलाएंगे। क्या मैं क्लियर हूं? आवाज नहीं आ रही है? अब जरा देखना लक्ष्य भाई, अपन दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। अपन जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो क्या करेंगे, जरा देखना। 2 मिनट पेन पेंसिल डाउन कर देना, मेरी बात सुनना। जब अपन थोड़े से बड़े होंगे तब क्या करेंगे वो सुनना। लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए 2x² + 6x - 5 > 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आया। अब जो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को 3 से बड़ा बना रही हैं, वो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को 0 से तो बड़ा बना ही रही है। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो। बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। मेरा कहना है कि जो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को 3 से बड़ा बना रही है, वो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा तो अपने आप ही बना देंगे। अरे जब 3 से बड़ा बना दिया तो 0 से बड़ा तो अपने आप ही बना दिया। इसलिए बोला आंसर कौन सा निकलेगा, जो इसको पसंद होगा वही तो फाइनल आंसर होगा। क्योंकि जो इसको पसंद आएंगी वो वैल्यूज होंगी जो इस एक्सप्रेशन को 3 से बड़ा बना देंगी, देयर बाय 0 से भी बड़ा बना देंगी, यानी आंसर होगा ही होगा। और तुम देखो इसी का सॉल्यूशन आंसर बन के आया। ये देखो इसका सॉल्यूशन ये था, ये पूरी की पूरी वैल्यूज आंसर बन के आ गई। बननी थी क्योंकि ये वो वैल्यूज थी जिन्होंने इस एक्सप्रेशन को 3 से बड़ा बनाते हुए 0 से बड़ा अपने आप बना दिया था। यानी इन वैल्यूज ने क्वेश्चन को भी एग्जिस्ट करवा दिया था और आंसर भी हो गई थी। लेकिन खैर ये तो हमें बाद में पता चला, ये तो हमें पहले नहीं पता चला। पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनी, और जब ये इक्वेशन बनी तब स्ट्राइक किया कि अरे बाप रे, क्या स्ट्राइक किया? अरे बाप रे, अरे बोलो ना क्या स्ट्राइक किया? तुषार की नजरें मेरे ऊपर न ठहरती हैं। इसको देखने पर हमें स्ट्राइक किया कि अरे बाप रे, हमने तो इस एक्सप्रेशन को 3 से बड़ा बना दिया यहाँ पर, और जिन वैल्यूज ने इस एक्सप्रेशन को 3 से बड़ा बना दिया है उन वैल्यूज ने इस एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा तो अपने आप ही बना दिया है। यानी जो इसको पसंद होगा वो यकीनन इसको पसंद हो गई होगा, और इसलिए इसकी सारी वैल्यूज आंसर कहलाएंगी। और इसलिए कॉमन एरिया आंखों ही आंखों में आ जाना था और तुम्हें डायरेक्टली इसी को आंसर कह देना था। लेकिन खैर अनपढ़ व्यक्ति यदि कोई करेगा तो वो इस तरह से करेगा, पूरा कॉमन एरिया निकालेगा जैसे मैंने कॉमन एरिया निकाला। क्योंकि अभी शुरू के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए पूरा हमने कर दिया। क्या मैं क्लियर हूं?
अरे रोहन परमार हाथी ऊपर नहीं करता, इसका मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ। आकांक्षा गुप्ता भी हाथ ऊपर नहीं करती, तुषार का तो हाथ ही नहीं दिख रहा है। और सदार मैं क्लियर हूँ क्या? दिलप्रीत कह रहा मैं क्लियर हूँ, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। शुरू हो जाओ भैया, जरा जल्दी से नकल करेंगे। पार्थ मालवीय ने भी हाथ ऊपर नहीं किया था, क्या चक्कर है पार्थ भाई? हाथ नहीं दिख रहा था मुझे तुम्हारा, गलत बात है यार। करो करो करो, जल्दी नकल करो। Which is the next question? Next one is the next question. This is 18, so 19th will be the next question. क्या भैया तोमर, तोमर जल्दी। सही है तोमर भाई, आपके पीछे तो डांस वांस चलते हैं। तोमर भाई छोटी सिस्टर थी क्या? ब्रदर था, है ना? हाँ। उसको बताना कि मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया। वीडियो ब्लर हो रहा है, वीडियो स्टॉप हो रहा है। लोकेश कुमार दास ने कहा, दोनों बार लोकेश कुमार दास ने कहा। लोकेश भाई आपके एंड पे हो सकता है, हमारे एंड पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपना ये जूम अपडेट कर लेना भैया, उसके चक्कर में ये दिक्कत हो जाती है। अरे वाह, आज तो नायर भी अंत तक है, वरना नायर तो जल्दी चला जाता 15-20 मिनट। आज तो नायर भी बैठा हुआ है। नायर भाई आज स्कूल की क्लास नहीं है लग रहा है ना? तभी बैठे हो इतनी देर तक क्लास में। वैसे तुम स्कूल की क्लास में क्या अटेंड करते हो यार? उसमें तो वीडियो ऑफ करके मस्त एकदम चकाचक इधर उधर घूमते रहते हो, बुद्धू बनाते हो। हट जाओ, और अब अपने नायर हाथ से इशारा कर रहा, हट जाओ। मिटा दो भैया। अनिमेश शुक्ला जल्दी, मैं सरकार जल्दी। चलो यही समाप्त करते हैं। जोशी जी अगली कक्षा कब से है? सर 10:45 से है। 10:45 से एक बार फिर से मिलते हैं। मिल रहा है वापस से 10:45 पे। आती थी आंसर ऑफ 19, मुझे क्या मालूम बेटा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अभी करूंगा तब बताऊंगा। मैंने सोचा था आज इसको खत्म कर देंगे, बट कल खत्म कर पाएंगे, परसों परसों अपन मिलेंगे ना, तो परसों इसको खत्म कर देंगे। और फिर तुम बोलोगे तो एक छोटा सा और बचता है जिसको लोकेशन ऑफ रूट्स कहते हैं, वो पढ़ लेंगे। और यदि तुम मना करोगे तो फिर फंक्शन शुरू कर देंगे। एक क्लास का है वो, तो परसों मिलते हैं और मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस को खत्म करते हैं। क्या बोलती है शाह? जागो शाह जागो थोड़ा। चलो भैया, थैंक यू।
कॉपी कर लिया सब बच्चों सबने? हाँ, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। नकल हो गया हो तो कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लीजिए। अदिति, कॉपी कर रहे हो क्या तुम? तो लीव करो, जो कॉपी कर रहे हैं वो रुको, बाकी लीव कर लो, मीटिंग एंड हो रही है। कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लो। कोई नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।